नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आप जिस मछली को देख रहे हैं ये है मिरिग मछली, जिसको हम लोग मिर्गा मछली या नैनी मछली के नाम से सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मछली का जो स्ट्रिपिंग या ब्रीडिंग प्रोसेस है वो दिखा रहा हूँ और साथ साथ ये भी बताऊँगा ये मछली में ब्रीडिंग करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती है और क्यों आती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं ये नैनी मछली के बारे में जानकारी। इस मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बताऊं तो ये बाकी सब मछली का जैसा ही आप इस मछली को भी ब्रीडिंग करा सकते हैं, नेचुरल भी करा सकते हैं और स्ट्रिपिंग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिपिंग कराया जा रहा है, लेकिन इस मछली को ब्रीडिंग कराने से पहले एक दिक्कत हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ये मछलियाँ खुद ब खुद हमारा टैंक में अंडा दे देती है, ना कोई इंजेक्शन का ज़रूरत होता है ना कोई समय का ज़रूरत होता है, वो अपने आप ही टैंक में जो है अंडा को रिलीज़ कर देती है, जिसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि ये अंडा जो है रिलीज़ होने के बाद वो फर्टिलाइज हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारा तालाब में टैंक में जो है एक टैंक में मेल रहता है, दूसरा टैंक में फीमेल रहता है, जिसके वजह से हमारा जो इस मछली का एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा और इसी के वजह से हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि ये मछलियाँ जब टैंक में रहती है, जब हम लोग इस मछली को कंडीशनिंग प्रोसेस में रखते हैं तभी ये मछलियाँ खुद ब खुद अंडा छोड़ देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होने का कई सारे रीज़न होता है। देखा जाए तो जब पहला ब्रीडिंग स्टार्ट होता है तब इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। और कंडीशनिंग प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों मछली को अलग अलग टैंक में रखा जाता है। ऐसी हाल में अगर फीमेल मछलियाँ खुद ब खुद एग्स को रिलीज़ कर देती है तो इसमें मेल मछली ना होने की वजह से ये अंडा जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जिससे कि भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है दोस्तों? इस तरह का प्रॉब्लम होने के कई सारे रीज़न हैं। पहले जब ब्रीडिंग स्टार्ट होता है तब इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जब मछली का पेट में अंडा मैच्योर्ड हो जाता है तब हमें इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, नेचुरली अंडा छोड़ देना। इसका रीज़न यही है कि वेदर चेंज। दोस्तों, मछली का पेट में अंडा अगर मैच्योर्ड है तो अगर वेदर का चेंजेस होने लगेगा तो उसमें ये मछलियाँ खुद ब खुद अंडा छोड़ देती है। मान लीजिए काफ़ी सारा बारिश हो रहा है और आपका मछलियाँ टैंक में है, उस दौरान ये मछलियाँ खुद ब खुद अंडा रिलीज़ कर देती है, क्योंकि उनको जो है नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो मिल जाता है, जिसके वजह से वो अंडा रिलीज़ कर देती है। और दूसरा रीज़न है वेदर का टेम्परेचर। दोस्तों, कई बार देखा जाता है टेम्परेचर जितना होना चाहिए इससे लो हो गया तो भी मछलियाँ कभी कभी अंडा दे देती है, और कई बार टेम्परेचर हाई होने के वजह से भी ये मछलियाँ अंडा छोड़ देती है। और एक चीज़ देखा जाता है कंडीशनिंग प्रोसेस। दोस्तों, जैसे हम लोग टैंक में इस मछली को कंडीशनिंग प्रोसेस में रखते हैं उस दौरान ये मछलियाँ बिल्कुल रेडी रहती है, यानी पेट में अंडा ठीक ठाक है, देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ज़्यादा मात्रा में कंडीशनिंग करने की वजह से भी ये मछलियाँ खुद ब खुद अंडा छोड़ देती है। तो ये चीज़ जो है मिरिग मछली के साथ नेचुरल है, नॉर्मल है, ये होता ही रहता है। इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है, जिसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम होने के पहले ही हम इसको रोक सकते हैं और इसका पता भी लगा सकते हैं। तो अभी सवाल आता है ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, लेकिन एक टिक्स है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेल और फीमेल दोनों मछली को डोज दिया जाता है, फिर 6 घंटा बाद सेकेंड डोज भी दिया जाता है, लेकिन सेकेंड डोज के टाइम सिर्फ मेल मछली को सेकेंड डोज ही दिया जाता है, फर्स्ट डोज मेल मछली को नहीं दिया जाता है। मिरिग मछली को आपको क्या करना है, फर्स्ट डोज के टाइम ही मेल मछली को भी एक डोज दे देना होगा और अलग टैंक में रख देना होगा। जैसे ही आपका टैंक में मिरिग मछलियाँ नेचुरली अंडा छोड़ रही है तब उसको पकड़िए और स्टिपिंग करके सारा अंडा निकाल लीजिए। और एक काम किया जा सकता है, नेचुरल ब्रीडिंग के दौरान इस मछली का अंडा लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेल मछली को अगर आप पहले ही डोज दे के टैंक में अलग से रख देते हैं, जब भी आप देखेंगे आपका फीमेल मछली जो है वो बिना डोज का ही अंडा देना स्टार्ट कर दी है, तब आप तुरंत ही मेल मछली को उठा के ये फीमेल वाला टैंक में डाल देना, जिससे ये मछलियाँ नेचुरल ब्रीडिंग करेगी और सारा का सारा अंडा जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो गाइस, और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो प्रॉब्लम है बिना डोज का ही मछली का अंडा देने का प्रॉब्लम,
ये ज़्यादातर मामलों में बारिश का मौसम में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है और ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा सताने वाला है। तो इसका सलूशन यही है जो मैंने बताया। और एक चीज़ आपको करना है, जब भी आप का टैंक में मछलियाँ ब्रीडिंग कराने के लिए उठाएंगे तो आपको कुछ समय बाद टैंक में चेकिंग करते रहना होगा, क्या मिरिग मछलियाँ इस तरह का प्रॉब्लम कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो ये सारा प्रोसेस को आप अप्लाई कर लीजिए, जिससे इस तरह का नुकसान होने से आप अपना हैचरी को बचा सकते हैं। तो ये था कुछ तकनीक और ट्रिक्स जिसको आप अप्लाई करके मिरिग मछली का इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जानते हैं दोनों जो ब्रीडिंग प्रोसेस है इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों दोनों तरीका ही सेम है, दोनों तरीका ही बेस्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। अगर मैं स्ट्रिपिंग तकनीक के बारे में बताऊं तो स्ट्रिपिंग तकनीक जो है जिससे पेट में दबा के मछली को अंडा को रिलीज़ कर दिया जाता है, और दूसरा जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो टैंक में मेल और फीमेल दोनों मछली को रख दिया जाता है। उस दौरान इस मछलियाँ टैंक में नेचुरल ब्रीडिंग करती है और अंडा रिलीज़ करती है। इसमें क्या होता है, काफ़ी समय का ज़रूरत होता है, लगभग आपको 3 से 2.5 से 3 घंटा का समय लगता है पूरा प्रोसेस जो है अंडा रिलीज़ होकर क्लियर होने में। इस दौरान और एक चीज़ होता है कि आपका जो पानी का खर्चा है वो काफ़ी लगता है। दोस्तों ये नेचुरल ब्रीडिंग में पानी का बहाव या फ्लो को बहुत समय तक देते रहना होता है। अगर कम हो जाए तो भी मछलियाँ सही से अंडा नहीं देती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो अंडा जो है फटने का खतरा रहता है। इस दौरान बोला जाए तो पानी का खर्चा ज़्यादा है। तो दो प्रॉब्लम हमें नेचुरल ब्रीडिंग में देखने को मिलता है, एक है ज़्यादा पानी का खर्चा होना, दूसरा है लंबा समय तक इसको प्रोसेसिंग में रखना। ये दो तरह का प्रॉब्लम होता है नेचुरल ब्रीडिंग में। और स्टीफिंग में क्या होता है, आप जब भी मछली को इंजेक्शन करते हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों देने के बाद ये मछलियाँ टोटली 12 घंटा में अंडा दे देती है। और 12 घंटा बाद आप जब मछलियाँ पकड़ेंगे तब आप पाएंगे कि ये मछलियाँ अंडा रिलीज़ कर रही है। थोड़ा दबाने से इस तरह से रिलीज हो जाती है अंडा, जैसे कि आप यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोसेस देख रहे हैं, पेट से किस तरह से दबा के अंडा को निकाला जा रहा है। उसी तकनीक को इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टीफिंग किया जाता है। इस दौरान 1 से 1.5 घंटा में सारा मछली जो है बिल्कुल अंडा देके क्लियर कर देती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो पानी का खर्चा भी कम होता है और समय का बचत होता है। तो दोनों में यही बस इतना ही फ़र्क है और इतना ही डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं फीमेल मछली का अंडा लेने के बाद हमें मेल मछली को स्पर्म को देना होता है। स्पर्म देने के बाद ये अंडा जो है वो फर्टिलाइज हो जाती है। और नेचुरल ब्रीडिंग में इस तरह का कोई झमेला नहीं है, ये फ़ायदा है। आप मछली को डाल दो, फिर मछलियाँ खुद ब खुद ब्रीडिंग कर लेती। तो इस तरह का मेल को फिर दबाना, फीमेल को दबाना, इस तरह का झमेला जो है वो आपको नहीं करना होता है। दोस्तों ये स्ट्रिपिंग में थोड़ा दिक्कत ये है कि नया जो किसान है, जो नया जो हैचरी चलाते हैं और जिनके पास तजुर्बा नहीं है, वो इस तरह का स्ट्रिपिंग में काफ़ी सारा प्रॉब्लम कर लेते हैं। इससे उनका मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो सही से नहीं हो पाता है और अंडा भी फर्टिलाइज नहीं होता है। साथ साथ गलत तरीका इस्तेमाल करने की वजह से उनका जो मछलियाँ है ब्रूडर्स है वो भी मर जाती है। तो यही है कुछ प्रॉब्लम और यही है कुछ परेशानी। तो आप इस तरह से सारा प्रोसेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने दिखा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो में मेल फीमेल मिक्सिंग के बारे में काफ़ी सारा जानकारी दिया हूँ, तो आप देख ही सकते हैं, जान सकते हैं इस तरह का जो प्रोसेस है वो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारा चीज़ बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आप इसको इस तरह का जानकारी और देखना है तो मेरे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करके दूसरा लोगों के पास भी इस वीडियो को पहुँचा देना, जिससे उनको पास भी इस तरह का जानकारियाँ पहुँच जाए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं फीमेल मछली का अंडा लेने के बाद मेल का स्पर्म को दिया जा रहा है, और इसका रेशियो भी 1:1 होता है। मिरिग मछली के लिए 1:1, 1 फीमेल 1 मेल। इस तरह से हिसाब से आप मछली को उठाएं, फिर इसको ब्रीडिंग कराने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करें। कई बार देखा जाता है क्या मेल मछली का जो स्पर्म है वो काफ़ी कम रहता है, जिसके वजह से 1:2 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ता है। वो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा, इतना मेल से हमारा इतना अंडा जो है वो फर्टिलाइज हो जाती है, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम उठाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये का प्रोसेस जो है, सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया और काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स का और सोल्यूशन के बारे में भी बता दिया। आगे भी मैं इस तरह का जानकारियाँ देता रहूँगा और आपके पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।